YouTube पे हर 10 में से 8 क्रिएटर अपना गेमिंग चैनल ओपन करना चाहते हैं, जो इसे YouTube की सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश बनाता है। बट सभी का चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। इस कंपटीशन में वही ग्रो कर पाएगा जिसकी एडिटिंग एडवांस लेवल की होगी। गेमिंग चैनल दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज फेस कैम गेमिंग चैनल एंड सेकंड वन इज विदाउट फेस कैम गेमिंग चैनल। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4-5 नहीं बल्कि 12 एडिटिंग स्टाइल सिखाऊंगा, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर फेस कैम गेमिंग चैनल एंड सेकंड पार्ट इज फॉर विदाउट फेस कैम गेमिंग चैनल। बट तुम्हें ये दोनों पार्ट मिस नहीं करने हैं, क्योंकि फेस कैम पार्ट में मैंने बेसिक्स कवर किए हैं एंड विदाउट फेस कैम में मैंने एडवांस लेवल बताया है। सो बिना पार्ट 1 के तुम्हें पार्ट 2 शायद समझ में ना आए। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। तुम्हें एक फेस कैम वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने फेस रिवील नहीं किया तो मैं ये वाला क्लिप यूज कर लेता हूँ। अब इसे तुम्हें किसी भी एक साइड में रख देना है एंड तुम्हारा काम हो गया। लेकिन तुम औरों से अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो तुम इसमें मास्क अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें इस क्लिप को सेंटर में लाना है एंड इसका साइज इंक्रीज कर देना है। अब तुम्हें मास्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम कोई सा भी शेप चूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल चूज कर ले रहा हूँ। अब तुम इसके साइड्स को उतना इंक्रीज कर दो जितना तुम शो करना चाहते हो। फिर इसे तुम्हें थोड़ा सा स्लाइड कर देना है, जिससे साइड्स बेंड हो जाएंगी। ज्यादा मत करना वरना साइड्स बहुत ज्यादा ही बेंड हो जाएंगी। अब इसे किसी साइड पे तुम सेट कर दो। फिर तुम्हें थोड़ी दूर पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड उसके आगे तुम्हें दूसरा की फ्रेम ऐड कर देना है। एंड इस सेकंड की फ्रेम में तुम अपने फेस कैम वाली वीडियो को मूव कर दो। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में तुम्हें ईज आउट 2 का ग्राफ दे देना है। नाउ दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये दिखने में जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा ये आई कैचिंग होता है, इसीलिए तो इसे बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं। इसके लिए तुम्हें अपने ओवरले में एक की फ्रेम ऐड करना है। थोड़ी दूर पे तुम्हें सेकंड की फ्रेम ऐड कर देना है। इस सेकंड की फ्रेम में तुम्हें अपना फेस कैम वाला वीडियो को जूम कर लेना है। फिर इसके आगे तुम्हें थर्ड की फ्रेम ऐड करना है। थर्ड की फ्रेम तुम इसलिए ऐड कर रहे हो क्योंकि वो सेकंड वाली की फ्रेम की पोजीशन को होल्ड करके रखे रहे। फिर इस थर्ड की फ्रेम के आगे तुम्हें फोर्थ की फ्रेम ऐड कर देना है, जिसमें तुम्हें साइज वापस से नॉर्मल कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में तुम्हें ईज आउट 2 का ग्राफ दे देना है। फिर इन लास्ट के 2 की फ्रेम्स में तुम्हें ईज इन 1 का ग्राफ दे देना है। योर क्लिप इज रेडी। बहुत बार वीडियो में तुम्हें किसी स्पेसिफिक हिस्से को जूम करके दिखाना होता है। इसके लिए तुम्हें अपने मेन वीडियो की टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है। देन वहां पे तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर इस की फ्रेम के आगे तुम्हें दूसरा की फ्रेम ऐड कर देना है। यहाँ पे तुम्हें उस हिस्से पे जूम कर देना है। लाइक मैं यहाँ पे फ्रेंड्स वाले हिस्से पे जूम कर देता हूँ। अब आगे तुम्हें थर्ड की फ्रेम ऐड कर देना है एंड उसके आगे तुम्हें फोर्थ की फ्रेम ऐड कर देना है। फोर्थ की फ्रेम में तुम्हें साइज को वापस नॉर्मल कर देना है। लास्ट वाले की फ्रेम्स में तुम्हें ईज आउट 2 का ग्राफ दे देना है। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स में तुम्हें ईज आउट 2 का ग्राफ दे देना है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी क्रिएटेड। ये चीजें तुम्हें तब क्रिएट करनी है जब तुम्हारे मैच में कुछ फनी चीजें हुई हो। बट मेरे मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें ये ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए तुम्हें इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें बॉडी इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें फनी फेसेस का पूरा सेक्शन ही मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर दो। इसके अंदर तुम्हें बहुत से फनी फेसेस मिल जाएंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे एम्बैरेस वाला फेस चूज कर लेता हूँ। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा होगा, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट पे आना है। देन ऑब्जेक्ट में तुम्हें ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर का फेस चेंज हो चुका है। अब ओवरले में जाओ और एक की फ्रेम ऐड करो एंड इसके पीछे तुम्हें एक दूसरा की फ्रेम ऐड करना है। अब इस फर्स्ट वाले की फ्रेम में तुम्हें अपने फेस कैम को जूम कर लेना है और इन दोनों की फ्रेम के बीच में तुम्हें ईज इन 1 का ग्राफ दे देना है। योर फनी फेस इज रेडी। कोई भी गेमिंग वीडियो बिना ट्रांजिशन के एडिट नहीं की जाती। ट्रांजिशन लगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले डेड पार्ट को डिलीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इतने पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। फिर तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो तुम्हारे सामने पूरा ट्रांजिशन का बाजार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम ये वाइट फ्लैश वाला भी ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, या फिर सबसे पॉपुलर ट्रांजिशन मैं यहाँ पे सेक वाला यूज कर लेता हूँ। इसके टाइम को मैं यहाँ पे 0.4 सेकेंड कर देता हूँ। इसे आगे अपने नीड के हिसाब से आगे पीछे हम कर सकते हैं।
अब तुम्हें ट्रांजिशन के पास वीडियो इफेक्ट को चूज कर लेना है। फिर तुम्हें नाइट क्लब में जाना है एंड यहाँ पे ये थ्रॉब वाले पे क्लिक कर देना है। इसके टाइमलाइन को तुम्हें ट्रांजिशन की टाइमलाइन जितना कर देना है। फिर तुम्हें एडजस्ट में जाना है एंड यहाँ पे ग्लो को 100 कर देना है। इंटेंसिटी को 38 कर दो, फिल्टर को 50 कर दो और एट लास्ट रेंज को तुम्हें 20 कर देना है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। वापस तुम्हें ट्रांजिशन में जाना है और टाइम को 0.8 सेकंड कर दो। नाउ दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। बहुत से पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर फायर ट्रांजिशन यूज करते हैं। तुम्हें सबसे पहले वहां पे आ जाना जहां पे तुम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो। फिर ओवरले से तुम्हें यहाँ पे फायर ट्रांजिशन को इंपोर्ट कर लेना है। फिर इसकी अपीयरेंस को तुम्हें अपनी क्लिप के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। जब क्लिप चेंज हो तो ये फुल स्क्रीन होना चाहिए और फुल लाइट में होना चाहिए। अब तुम्हें स्प्लाइस पे जाना है, यहाँ पे तुम्हें लाइट एंड चूज कर लेना है। योर ट्रांजिशन इज रेडी। तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर में सबसे पहले गेमिंग क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। फिर मैं इसके साइज को थोड़ा जूम करके फ्रेम के बराबर कर देता हूँ। अब इस मेन क्लिप को तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है। अब तुम्हें इस डुप्लीकेट हुए क्लिप को तुम्हें ओवरले में चेंज कर देना है। अब इस ओवरले को तुम्हें मेन वीडियो के नीचे रख देना है एट सेम टाइम पे। अब इस ओवरले पे क्लिक करो, देन ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड ट्रांसफॉर्म में तुम्हें रीसाइज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें इस मैप वाले सेक्शन को कट कर देना है। कट करते समय इस बात का ध्यान रखना कि सारे साइड्स बराबर होने चाहिए, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर 19-20 भी हो रहा है कट करने में तो कोई बात नहीं, आगे हम उसे मैनेज कर लेंगे। अब तुम्हें थोड़ी दूर पे एक की फ्रेम ऐड करना है, देन उसके थोड़ा आगे पे तुम्हें दूसरा की फ्रेम ऐड करना है। इस सेकंड की फ्रेम में तुम्हें इस मैप का साइज इंक्रीज कर देना है। फिर इस सेकंड की फ्रेम के आगे तुम्हें थर्ड की फ्रेम ऐड करना है और उसके आगे फोर्थ की फ्रेम ऐड करना है। थर्ड की फ्रेम तुमने इसलिए ऐड किया क्योंकि वो सेकंड वाले की फ्रेम की पोजीशन को मेंटेन रखिएगा। इस फोर्थ वाले की फ्रेम में तुम्हें मैप का साइज वापस से छोटा कर देना है। अब तुम्हें इस ओवरले को आगे से कट कर देना है। फिर तुम आगे वाली क्लिप को भी ट्रिम कर दो। अब तुम्हें एनिमेशन में जाना और इन में तुम्हें फेड इन सिलेक्ट कर लेना है। देन आउट में तुम्हें फेड आउट सिलेक्ट कर लेना है। अब तुम्हें इन दोनों की फ्रेम के बीच में ईच इन 1 का ग्राफ दे देना है। नाउ लेट्स सी ये कैसा है। इसे और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम के आगे एक ट्रिम लगा के आगे वाला पोर्शन डिलीट कर देना है और एनिमेशन में वापस से फेड इन लगा दो। योर मैप हाईलाइटिंग इज रेडी। इसके लिए तुम्हें टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे मी ऐड कर देता हूँ। फिर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे रूबिक चूज कर लेता हूँ। फिर तुम्हें और भी कुछ चेंजेस करनी होगी तो कर लो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब तुम्हें इस टेक्स्ट की टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। अब तुम्हें ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस सर्कल का साइज तुम्हें थोड़ा सा कम कर देना है और इसे पॉइंटर को तुम्हें अपने कैरेक्टर के सर के ऊपर रख देना है। फिर स्टार्ट ट्रैकिंग पे तुम क्लिक कर दो। कुछ देर में तुम्हारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स प्ले इट। मीम्स तुम्हारी वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाती हैं। तुम्हें अपनी क्लिप में वहाँ पे आ जाना जहाँ पे तुम्हें मीम ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे मीम ऐड कर सकता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रीज अप्लाई कर देंगे जिससे इस जगह का एक स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। फिर ऐड ओवरले में जाके तुम्हें एक मीम इंपोर्ट कर लेना है। फिर तुम्हें इसका साइज छोटा करके साइड में रख देना है। फुल साइज हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेन वीडियो को डिस्टर्ब करता है। साइड में रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर इस फ्रीज क्लिप की टाइमलाइन को हम मीम की टाइमलाइन से मैच कर देंगे। योर मीम इज कंप्लीटेड। स्लो स्मूथ लगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने क्लिप में तुम्हें ट्रिम्स लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बंदे को मारने से पहले एक ट्रिम लगा दूंगा, देन बंदे को मारने के बाद दूसरा ट्रिम लगाएंगे। अब तुम्हें फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन स्पीड में जाओ और इसे 0.4x कर दो और सेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें बेटर क्वालिटी को चूज कर लेना है, देन ओके कर दो।
ये कुछ टाइम लेगा तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब तुम्हें लास्ट क्लिप पे आ जाना है, देन वापस से स्पीड में जाना है एंड इसे तुम्हें 0.2x पे सेट कर देना है। यहाँ पे भी तुम्हें बेटर क्वालिटी को चूज कर लेना है। अब ये कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। सो योर स्लो स्मूथ इज रेडी। ग्लो ऐड करने के लिए तुम्हें वापस से अपने स्लो स्मूथ क्लिप में आ जाना है। देन वीडियो इफेक्ट में जाओ और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे क्लिक कर दो। इसके अंदर तुम्हें डायमंड जूम पे क्लिक कर देना है। फिर इस इफेक्ट की टाइमलाइन को तुम्हें फर्स्ट क्लिप जितनी इंक्रीज कर देनी है। फिर इफेक्ट के एडजस्ट में जाओ और इसका साइज 21 कर दो। इंटेंसिटी को तुम्हें 40 कर देना है। बाकी यहाँ पे अब तुम्हें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब तुम्हें थर्ड क्लिप पे आना है एंड वीडियो इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे तुम्हें लेंस को चूज कर लेना है। लेंस में तुम्हें एज ग्लो पे क्लिक कर देना है। फिर इसकी टाइमलाइन को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। इस इफेक्ट के एडजस्ट में जाना है, इसे तुम 30 पे सेट कर दो। अब तुम्हें फिर से इफेक्ट में जाओ और लाइट इफेक्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हें रेनबो स्पार्क मिलेगा, उसे चूज कर लो। फिर इसके एडजस्ट में जाओ, फिल्टर को 0 कर दो, एटमॉस्फेयर को 20 कर देना है, देन स्पीड को 80 कर दो। फिर इसकी टाइमलाइन को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। योर ग्लो इफेक्ट इज रेडी। जब तुम्हें अपने गेम में कोई चीज एक्सप्लेन करनी होगी तो तुम ये इफेक्ट वहाँ पे यूज कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले अपने गेमिंग क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे तुम्हें फ्रीज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एक ओवरले को ऐड कर लेना है जिसमें स्टॉप वीडियो का इफेक्ट है। फिर इसे तुम्हें फुल स्क्रीन कर लेना है। इसका स्टॉप एनिमेशन जहाँ पे होना स्टार्ट होता है वहाँ पे तुम्हें कट वाली क्लिप की जगह लगा देना है। अब जब ये कर्सर चला जाता है तो वहाँ पे तुम्हें एक कट लगा देना है एंड इस पार्ट को तुम्हें डिलीट कर देना है। अब इस फ्रीज हुए क्लिप को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। अब कट आउट में जाओ और क्रोमा की को सिलेक्ट कर लो। फेदर एज तुम्हें 32 कर देना है एंड क्लीन अप एज तुम्हें 37 कर देना है। और अगर ओवरले का इफेक्ट सही टाइम पे नहीं हो रहा है तो तुम इसे सेट कर लो। योर स्टॉप इफेक्ट इज रेडी। तुम्हें ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। फिर इसकी टाइमलाइन को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। फिर तुम्हें ऐड टेक्स्ट पे जाना है, 00 टाइप कर देना है। फॉन्ट में मैं यहाँ पे रूबिक चूज कर लेता हूँ। अब इसे लेफ्ट में रख दो एंड साइज को इंक्रीज कर दो। फिर इसे डुप्लीकेट कर दो और डुप्लीकेट हुई क्लिप को तुम्हें राइट साइड में रख देना है। फिर ऐड टेक्स्ट पे जाओ और राउंड टाइप करो और इसे ऊपर की तरफ सेट कर दो। फिर ऐड टेक्स्ट पे जाओ और 1 को टाइप करो। इसे तुम्हें राउंड के बगल में रख देना है। अब तुम्हें इन दोनों 0 को नीचे थोड़ा ले आना है। अब तुम्हें 00 एंड 1 की टाइमलाइन पे एक कट लगा देना है। यहाँ पे तुम्हें 1 को 2 लिख देना है और यहाँ पे तुम्हें 00 को 01 लिख देना है, जो कि बेसिकली इंडिकेट करेगा कि राउंड बीत चुका है और लेफ्ट वाला 1 पॉइंट गेन कर लिया है। अब तुमने जहाँ पे कट लगाया था उसके पहले वाले टेक्स्ट की टाइमलाइन पे क्लिक कर दो। फिर एनिमेशन में जाओ, आउट में तुम्हें सनसेट वाला एनिमेशन चूज कर लेना है। टाइम तुम्हें 0.2 सेकंड पे सेट कर देना है। अब इसके आगे वाली क्लिप की टाइमलाइन में जाओ, देन एनिमेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें सनराइज चूज कर लेना है। टाइम तुम्हें 0.2 सेकंड सेट कर देना है। अब तुम एक पे क्लिक करो, देन एनिमेशन में जाओ और आउट पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें सनसेट चूज कर लेना है। टाइम 0.2 सेकंड पे सेट कर दो और 2 पे क्लिक करो, देन एनिमेशन में जाओ और यहाँ पे तुम्हें सनराइज चूज कर लेना है। टाइम तुम्हें 0.2 सेकंड सेट कर देना है। लेट्स सी। अब वीडियो एडिटिंग तो हो गई, लेकिन थंबनेल का क्या, उसे भी तो अच्छा बनाना है। इसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।